पर एक और प्रतिबंध लगाया है। रूस से अब तेल के आयात पर अमेरिका का बैन लगा दिया गया है। इससे कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखता है दीपक वोरा? रूस से तेल आयात पर अमेरिका का बैन। जी, ये जैसा आप अभी बता रहे हैं सर, मेरे जो मॉर्निंग ग्रुप के दोस्त हैं उनमें से एक ने मुझे अभी फोन किया, बताया कि बैन कर दिया हमने ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट्स। यूरोप ने नहीं किया है सर, ये डिवीजन आ रहा है। नेटो में पहले से डिवीजन आ रहा था, उसको एक दुश्मन की जरूरत थी, दुश्मन रूस था। अब ईयू जो है और अमेरिका के बीच में ये दरार आ रही है कि यूरोपियन यूनियन कहता है जी नहीं, हम बिल्कुल गैस की इंपोर्ट्स बंद नहीं करेंगे, आपने जो करना करिए, आपका तो 5, 10, 15% आप मंगवाते हैं रूस से, हमारी तो पूरी सर्दियां जो हैं वो रशियन गैस के ऊपर निर्भर है ताकि हमें गर्मी पैदा हो। ये दूसरा स्प्लिट आ रहा है। इस तरह के जेस्चर्स हैं, मीनिंगलेस हैं। क्यों आप चाहते हैं कि ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग हो? क्यों नहीं टेबल पे बैठ के कह सकते हैं भाई तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? दिस इज डिप्लोमेसी। बैठ के बात करिए एंड अ सॉल्यूशन विल कम सर। विदेश पहले तो बातचीत हुई थी बिटवीन ऑफिशियल्स, उसके बाद स्पेशल एडवाइजर, अब फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट्स के बीच में समिट हो जाए, बात खत्म। पुतिन साहब ने कई बार कहा मुझसे बात करो, मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये क्या थिएट्रिक्स है? आप नेटो के सामने रो पड़ते हैं, ये आखिरी बार है कि आप मुझे देख रहे हैं। फिर आप यूएस कांग्रेस के सामने कहते हैं ये आखिरी बार है मुझे देख रहे हैं। फिर कहते हैं मैं लड़ूंगा आखिर तक। व्हाट इज ऑल दिस सर? ये कोई शो, ये पैंटोमाइम है, ये शो बिजनेस है, या ये रियली पॉलिटिक्स है एंड गवर्नेंस है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, अगर बाइडेन की जगह ट्रंप होते तो क्या उनका वो कोई बड़ा एक्शन कर जाते, बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट? दीपक वोरा, उनके बारे में आई नो हिम, उनके बारे में तो लोग यही कहते हैं कि ही वाज अ डील मेकर। हो सकता है कि कोई डील कर देते, but this is a hypothetical thing. Yeah, I know. But Indians really want, Indian viewers जरूर जानना चाहेगा कि अगर ट्रंप होते तो वो डील मेक कर लेते। लेकिन मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है, मेजर जनरल संजय मेस्टन है। मैं संजय आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं शंकर प्रसाद आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये जो अमेरिका का फैसला है, हाउ डू यू टेक इट? क्या आपको लगता है इससे कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या फिर यूक्रेन की जो तस्वीरें हम तबाही की लगातार अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं, इस समय भी चल रही हैं, उसमें तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या इंपैक्ट होगा इसका? आपने एक सवाल पूछा कि अगर ट्रंप होते, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ट्रंप होते तो क्या होता। आपको याद दिला दें कि ट्रंप साहब ने नेटो की जो मॉनेटरी एड होती है उसमें कमी की थी। ही ऑलवेज फेल्ट कि नेटो की जरूरत नहीं है, जो उसको ग्रांट देते थे उसमें उन्होंने उसमें कमी की थी। ये सबको मालूम है। इसका क्या माने निकलता है? ही डिड नॉट एक्सपेक्ट नेटो टू बी ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू बी एबल टू विथस्टैंड एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने एक तरह से इसको यही मैसेज दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, इसका फंडिंग कम करो। बहरहाल ये तो हाइपोथेटिकल केस है, इसमें आपने और दीपक साहब ने कह दिया। दूसरी बात ये, देखिए ये जो अभी भी मैं दोबारा से कह रहा हूं कि पुतिन साहब, रशिया ये नहीं चाहता कि वहां कोलैटरल हो डैमेज, क्योंकि वो अपना ही देश है, वहीं तो जाके इनको रूल करना है। उसी को तो रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा यूक्रेन को? अब जब इतनी तबाही जो भी हो रही है उसकी रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? उसकी रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका के करेगा। विजुअल में आप देख रहे हैं चरनीव में जो धमाका हुआ है, एक सेकंड, आप ये जो आप शॉट्स देख रहे हैं ये हो रहा है चरनीव में जो धमाका हुआ है, उसकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ है, जो तबाही का मंजर है। राइटली सेड बाय शंकर प्रसाद कि रशिया नहीं चाहता कि बर्बादी हो, इसका नुकसान होगा। चरनीव में धमाका इस समय आप लाइव मैं बताता हूं आपको अमीश, मैं बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में। सुनिए जरा एक मिनट। देखिए जितने वहां पे अभी तक न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो रही है, जो उनके इलेक्ट्रिक सप्लाई के स्टेशन हैं, उनको इन्होंने बर्बाद नहीं किया है। वहां बिजली नहीं बंद की है, वहां पानी बंद नहीं किया है, वहां रेलवे चल रही हैं। इससे क्या नजर आता है कि दे आर वरीड अबाउट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। जहां तक हो सकता है उसको वो देख रहे हैं। मैं कह रहा था कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जब भी होगा, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी होगा, जब रशिया का यहाँ कब्जा हो जाएगा, रशिया की सपोर्टिंग गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? नेटो करेगी। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, महायुद्ध की एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। यूक्रेन एक बड़ा दावा कर रहा है। इस दावे में कितना दम है? रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है। यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया कि हमने उनके एक मेजर जनरल को खार्किव के पास मार गिराया है और हम खार्किव वापस भी ले सकते हैं, इतनी तैयारी हमारे पास है। मैं सीधा रुक करता हूं, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यह मामला बहुत आगे अब बढ़ रहा है।
लगातार 13 दिन से यह महायुद्ध जारी है। इसका इंटरनेशनल एडिशन आप इस समय देख रहे हैं। मेरे साथ मॉस्को से, न्यूयॉर्क से, वॉशिंगटन से लगातार मेहमान बने हुए हैं मेजर जनरल संजय मैस्टन। अगर हम एक तरीके से देखें, नेटो और बाइडेन यानी अमेरिका जिस तरह से गायब हुए हैं इस पूरी लड़ाई के बीच, इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाकर, इस पूरी लड़ाई को उन्होंने खिंचवाया और उसके बाद वो गायब है और कॉफी और बर्गर की दुकानों को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उससे भारत क्या सीखता है? क्या आपको लगता है कि अपना देश सक्षम होना चाहिए हर तरह से? बिल्कुल, इससे बहुत लेसन्स लर्न होते हैं। पहली बात, भारत को इंडिपेंडेंट अब होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। किसी भी देश के ऊपर, मान लो कल अगर हम पूरा रूस पे डिपेंडेंट है और किसी कारणवश अगर चाइना और हमारे बीच में कोई युद्ध होता है या कोई छोटा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या रूस हमें हथियार देता रहेगा? क्योंकि रूस का अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपस में तालमेल है। उस समय हमारे पास जो स्पेयर्स है और 50 से ज़्यादा हम लोग हथियार रूस से लेते हैं, तो हमें सेल्फ रिलायंस पे ही ज़्यादा जाना पड़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी रिसोर्सेज के लिए, चाहे अमेरिका से ले चाहे वेस्ट से ले। दीपक बोरा, भारत के संदर्भ में या किसी और देश के भी संदर्भ में आपकी अपनी सैन्य ताकत, अपनी शक्ति भरपूर होनी चाहिए दुनिया में किसी से भी लड़ने के लिए, क्योंकि कोई किसी को बचाने नहीं आता। जब आप को कोई मारने आता है तो कोई नहीं बचाता। आपकी अपनी शक्ति आपको बचा सकती है। ये तो आपने कई बार देखा है सर। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 1971 के जंग में, जिसमें जनरल शंकर प्रसाद जी और बाकी हमारे जनरल साहिबान कितनी शानदार इन्होंने भूमिका अदा की थी। उस समय पाकिस्तान चीन से कह रहा था मदद करो मदद करो मदद करो। चाइना बोला हाँ अभी मैं सो रहा हूँ, सवेरे उठ के बात करेंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता। यू हिट द नेल ऑन द हेड। अल्टीमेटली आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शंस हम पे लग चुके हैं। जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए, मत भूलिएगा सर, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, सैंक्शन है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में सैंक्शन भी चलेगा। एक आखिरी चीज सर, अमेरिका के दो दुश्मन आज तक कौन थे बड़े बड़े? ईरान, सेटन उसको कहते थे, शैतान। वेनेजुएला, वहां के राष्ट्रपति को कहते तू राष्ट्रपति नहीं है। अब उन दोनों से कह रहे हैं भाई क्रूड ऑयल आउटपुट बढ़ाओ ताकि प्राइसेस कम हो, क्योंकि सऊदी कहता है मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अब आप फैसला कर लीजिएगा सर। दुनिया बदलती है हर मिनट में। मेरी दुनिया बदल रही है सर, मेरी आंखों के सामने। मेरी दुनिया बदल रही है मेरी आंखों के सामने। दीपक वोरा साहब, आपके ये जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं, जीवन में भी और देशों को भी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप किसे अपना नेता चुनते हैं। महत्वपूर्ण है कि आपकी शक्ति क्या होती है। महत्वपूर्ण है कि आप कहां खड़े हैं। अल्टीमेटली आप और आपकी शक्ति महत्वपूर्ण है। किसी देश के लिए भी यही कहानी महत्वपूर्ण है। शंकर प्रसाद, योर कमेंट्स ऑन द क्विक वन, 50 सेकंड्स ओनली। देखिए सब चीज का मूल यही निकलता है कि डिफेंस एंड डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आपकी सेल्फ डिफेंस की ताकत नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी ताकत नहीं है, तो आप नहीं खड़े हो सकते। तो यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। सब ये जो आपके पैनल पर है वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी दोस्ती क्वाड के साथ भी है, हम क्वाड के मेंबर भी हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखते हैं, हमारी चाइना से हालांकि लड़ाई हो रही है लेकिन लड़ाई हुई नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है। अब दोनों देश में एक तरह से स्टेलमेट हो रखा है। तो ये चीजें बड़ी ध्यान से सोचनी पड़ती हैं। एक भारत एक उभरती हुई पावर है, भारत एक इकोनॉमिक पावर बनने वाली है। भारत को सेल्फ रिलायंट होना ही पड़ेगा। आप खास तौर से आर्मामेंट में हमने जो इस साल के आपने बजट में देख लिया, 68% जो हमारा डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ जा रही है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस चीज में बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि देखिए सेल्फ रिलायंट बनने में ये नहीं कि 10 दिन में आप सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, इसमें 10 साल लगेंगे। लेकिन शुरुआत तो हो गई है ना, अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई थी कोई। तो यही हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। जब 71 की लड़ाई हुई, जब हमें किसी चीजों की जरूरत पड़ी तो वही चीज हमें दुगने तीगने दाम में खरीदनी पड़ी, जो कि नॉर्मल टाइम में अगर खरीद लेते तो वो कहीं सस्ती मिल जाती, और वो ज्यादा से ज्यादा सामान तो लड़ाई के बाद आया। तो मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज प्रायोरिटी 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रायोरिटी 1 एंड सेल्फ रिलायंट इज द प्रायोरिटी अपरमोस्ट।
तो जी शंकर प्रसाद जी मैं एक क्विक कमेंट ले लेता हूं शांता मिश्रा से, वॉशिंगटन से मेरे साथ लगातार वो जुड़े हुए हैं। शांता मिश्रा, अब देखिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका चाहेगा कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये युद्ध तो खिंचता जा रहा है एंड इट इज हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल आमिर जी, मैं 3 चीजें बताना चाहता हूँ इस जियो पॉलिटिकल डायमेंशन में। ये बात चल रही थी कि तेल का जो है क्रूड ऑयल बंद किया जाए, यूएस ने बंद कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो दे आर हाईली रिलायंट ऑन रशिया, दैट इज जर्मनी एंड इटली। और अमेरिका बोल रहा है कि दे गोना हेल्प देम। तो अगर आज उनके यहाँ से क्रूड ऑयल आना बंद हो जाए तो रशिया के पास क्या है आप बताएं। वहां आप बताओ, 200 कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड में, ओनली 2 or 3। लेकिन देखिए, अब तो ईयू में और अमेरिका में भी डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है। फिलहाल इस महायुद्ध के इंटरनेशनल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।